सुबह जल्दी से उठकर अद्विका नहा धोकर तैयार होकर सासू माँ के पास पहुँच गई। उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। आगे और क्या करना है पूछने लगी। अद्विका की सास पूनम बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। यूँ कहे कि उनकी बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता था। अद्विका की ननद विशाखा भी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। समय बीतता गया और समय के साथ साथ अद्विका के लिए अब घर का माहौल पुराना सा लगने लगा और सबका स्वभाव भी अद्विका को पता चल चुका था। अद्विका सारा दिन भागती दौड़ती रहती थी, सबकी इच्छाओं का सम्मान करती थी। सास का काम कभी ससुर जी का काम तो कभी ननद का। किसी के काम में जरा भी देरी नहीं करती थी। अगर जरा भी देरी होती तो उसकी सासू माँ उसको ताने से सुना डालती। चुपके चुपके रात में वो रोती रहती थी। कभी कुछ कियान से कहना चाहती थी तो कह नहीं पाती थी। कहे भी तो कैसे कहे। कियांश तो अपनी मम्मी का लाडला था, वो कुछ नहीं सुनता था। धीरे धीरे अद्विका को इन सब की आदत होने लगी। काफी समय के बाद अद्विका के भाई अद्विका को मायके लेकर चले गए। अद्विका अपने घर गई और वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अद्विका की मम्मी परेशान रहती और अद्विका से पूछती रहती, क्या हुआ बेटा, तू पहले से इतनी शांत क्यों रहती है? क्या कोई दिक्कत है तुझे? मुझे बता तो। लेकिन अद्विका कुछ जवाब नहीं देती। अद्विका को लगता था कि अभी वह पहली बार गई थी, शायद इसीलिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अद्विका सारा दिन कियांश के फोन का इंतजार करती थी, पर कियांश कभी भी अद्विका से बात नहीं करता था। और जब अद्विका फोन करती तो अद्विका की सास बात करती थी। अब धीरे धीरे अद्विका को ये सब खटकने लगा। अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगी, पर कहे तो कैसे कहे। अद्विका का दर्द माँ को, उसके पापा को और उसके भाइयों को बखूबी दिख रहा था। अद्विका अपने पापा से कहती है, पापा आपको मेरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। तभी पापा भी चुप हो जाते हैं। एक दिन कियांश के पापा रवि कश्यप अद्विका को लेने के लिए आते हैं। अद्विका भी खुशी खुशी जाती है। उसे लगता है कि इस बार मुझे ससुराल में पहले की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अद्विका फिर से पहुंच जाती है अपने घर ससुराल में। अद्विका के लिए वहां का माहौल पहले से भी खराब मिला। कियांश हमेशा अपनी मम्मी की गोद में सर रखकर सोया रहता था। अद्विका से बात करने के लिए उसके पास समय नहीं था। ऑफिस से घर वापस आकर मम्मी पानी देना आवाज लगाता, तब तक अद्विका भागकर कियांश के लिए पानी लेकर पहुंच जाती थी। पर कियांश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो चिल्ला पड़ता था, पानी मैंने मम्मी से मांगा था, तुझसे नहीं। तेरे पास दिमाग है या मायके भूल आई? अद्विका को ये सब बहुत कुछ अजीब सा लगता था। रात में अद्विका कियांश का इंतजार करते करते सो जाती। सुबह जल्दी से उठकर कियांश को ढूंढती तो कियांश अपनी मम्मी के पास सोया रहता। एक दिन अद्विका कियांश से बोलती है, आप यहाँ क्यों नहीं सोते हैं? बचपन से यहीं सोने की आदत है ना, इसीलिए दूसरी जगह पर नींद नहीं आती। ये सुनकर अद्विका को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, जब आपको अपनी माँ से इतना प्यार है तो मुझे वापस क्यों ले आए थे? ये सुनकर कियांश को बहुत गुस्सा आ जाता है। कियांश अद्विका पर हाथ उठा देता है और उस दिन के बाद कियांश बात बात पर थप्पड़ जड़ देता था अद्विका के गाल पर। अद्विका की जिंदगी अब बस से बदतर होने लगी थी। सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती, सास ससुर की सेवा में लगी रहती और जरा सा भी कुछ इधर उधर होता तो सिर्फ गालियां ताने ही उसको मिलते थे। अद्विका को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। एक दिन अद्विका सज धज कर कियांश के आने का इंतजार कर रही थी। कियांश के आते ही वो भागकर कियांश के पास गई और कियांश को गले से लगाकर पूछने लगी, आपको मुझसे कोई शिकायत है तो कहिए ना। आपके घर वालों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है बताइए ना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि सब खुश रहे मुझसे। इतना सुनने के बाद कियांश का दिमाग खराब हो जाता है और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अद्विका को वो मारने लगा और बोला, तू मुझे भड़का रही है मेरे परिवार के खिलाफ? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? अद्विका के रोने और चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, पर किसी को कोई नहीं फर्क पड़ रहा था। अद्विका को कुछ समझ नहीं आता कि ये करे तो क्या करे। हालात बस से बदतर होते जा रहे थे। हर दिन मारना पीटना कियांश की आदत से बन गई थी।
परिवार में कोई नहीं सुनता था। कियांश के लिए अद्विका को कोई बेकार सी पड़ी हुई चीज लग रही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक दिन जब आरव अद्विका का भाई दिल्ली घूमने आया तो सोचा कि वो वहाँ घुमाए अपनी बहन के घर। इधर कियांश गुस्से से अद्विका को मार ही रहा था कि तभी आरव आकर कियांश का हाथ पकड़ लेता है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर खींचकर जोरदार तमाचा कियांश को जड़ देता है और बोलता है, बस अब और नहीं, बहुत हो गया, अब बस हुआ। अब तो मानो आसमान से बादल फटकर जमीन पर गिर गया हो। ले जा तू अपनी बहन को यहाँ से, पता नहीं किस जन्म का बदला लिए हो। तुम लोगों ने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी और क्या ही पल्ले बांध दिया है, ना शक्ल की ना सूरत की, देखो तो कैसे उबाल आ जाता है। आरव अद्विका को लेकर अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर आरव गुस्से में अपने पिता से बोलता है, लो पापा, मन भर गया ना अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। मना कर रहा था मैं, अभी रहने देते हैं, क्या जरूरत है शादी की। पर नहीं, बड़ा लायक दामाद ढूंढे थे ना, देखो अपनी बेटी को। अद्विका के पापा और मम्मी बस रोए जा रहे थे अपनी बेटी को देखकर। अद्विका तो बस शांत खड़ी हो गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या होगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। 1.5-2 महीने बीत चुके थे। अद्विका के ससुराल में किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि अद्विका कैसी है। कुछ दिनों बाद अद्विका को चक्कर आने लगे। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि अद्विका प्रेग्नेंट है। अद्विका की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके पैर जमीन पर पड़ नहीं रहे थे। उसे अभी भी उम्मीद थी कि बच्चा आ जाएगा तो सब कुछ रिश्ता सुधर जाएगा। मम्मी, मैं ये खुशखबरी कियांश और अपने परिवार वालों को देना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, एक कोशिश करके देख लो, क्योंकि बच्चे के आ जाने से पति का और पत्नी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। अद्विका बड़ी हिम्मत जुटाकर कियांश को फोन करती है। हेलो, कौन? कियांश, मैं अद्विका। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? कियांश, आप पापा बनने वाले हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या आप हम दोनों को एक दूसरा मौका नहीं दे सकते? मेरा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से, दोनों से कोई लेना देना नहीं है, और सोचना भी मत वापस आने की। पता नहीं किसका पाप मेरे मत्थे मरना चाहती है, और आइंदा से मुझे फोन मत करना, नफरत है मुझे तुझसे। अद्विका जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके सहारे जीऊं? दोनों भाई, अद्विका के पापा मम्मी, सब अद्विका को अपनी बाहों में लेकर रोने लगे। अद्विका को अब अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। अद्विका के पापा अंदर ही अंदर रोज मरते थे। एक दिन अद्विका के नाम पर एक लेटर आता है। अद्विका खुशी से उछल पड़ी। उसे लगा पक्का कियांश का ही होगा। उसको लगा आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया कियांश को। सोचते हुए वो लेटर खोलने लगती है और हैरान हो जाती है। उसके हाथ से लेटर छूटकर नीचे गिर जाता है। जब लेटर देखा तो लेटर में कुछ नहीं बल्कि तलाक का पेपर था और उस पर कियांश के सिग्नेचर भी थे। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे और अद्विका को कैसे समझाएं। हमारे देश में, हमारे समाज में तलाक शब्द किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता। तभी तो लड़कियां हजार दुख सह लेती हैं, लेकिन तलाक शब्द से वो डर जाती है। अद्विका की तलाक की खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कहता, अरे क्या हुआ, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, आज मारेगा तो कल प्यार भी कर लेगा। किसी किसी को तो बड़ा प्यार आता अद्विका पर। और कोई कहता, अरे अभी उम्र भी क्या है, बड़ी जवानी अकेली कैसे काटेगी। कोई कहता, अब क्या, अब तो बच्चा भी होने वाला है। तो कोई कहता, तो थोड़ा ही तो दिन बचा है, बच्चे को गिरा दे, दूसरी शादी कर ले। अद्विका की मम्मी को भी लगने लगा था कि बात तो सही है, सब सही कहते हैं। तभी वो सोचती है कि अद्विका का अबॉर्शन कराकर उसकी दूसरी शादी करा देंगे। एक दिन हिम्मत करके अद्विका की मम्मी ने अद्विका के पापा से कहा, क्यों ना हम अद्विका की दोबारा शादी कर दें? पागल हो गई हो तुम, ये भी कोई वक्त है? अद्विका से किस मुंह से पूछूं? अद्विका को देखकर मेरा कलेजा फटता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं देख नहीं पाता। जिस दिन से अद्विका यहाँ आई है उस दिन से मैं सोया नहीं हूँ। आग लगे जमाने को,
मैं हर फैसले में अपनी बेटी के साथ खड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं अपने जीते जी उसको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मुझसे जो बन पड़ेगा वो सब करूंगा। अब और नहीं रोने दूंगा अपनी गुड़िया को। अद्विका के पापा अद्विका को अपने पास बैठाकर पूछते हैं। बोल बेटा, तू क्या चाहती है? वापस उस घर में अब मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। अब बता, इस बच्चे के बारे में तेरा क्या फैसला है? पापा, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी और पालूंगी। अपने बच्चे की माँ भी और बाप भी मैं ही बनूंगी। मुझे दोबारा शादी वादी नहीं करनी और अब मुझे भी उस जानवर से तलाक चाहिए। क्या अद्विका अपने बच्चे को जन्म देगी? देखिए हमारे अगले भाग में।